नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन देने वाले हैं, आप यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बदले गए नाम 2022 में जितने भी जगह का नाम बदले गए हैं, जितने भी चीज़ों का नाम बदले गए हैं, वो सारे आज का ये वीडियो पर आपको देने वाला हूँ मैं। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से आप देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। सो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके साथ साथ ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको यह चैनल पर रेगुलरली ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस का नाम बदलकर क्या रखा है। ठीक है, तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है वो अपने पार्टी का नाम बदलकर तेलंगाना राष्ट्र समिति था पहले, और इसका नाम बदलकर क्या रखा है अभी। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपके लिए रखा है। आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर पहले कमेंट में बताइए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप शायद जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो आप रिसर्च कीजिए, आप ये क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस राज्य ने सीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ठीक है, नाम आपको याद रखना है कि सीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नाम बदलकर बैरिस्टर नाथपाई के नाम पर रखने का फैसला किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन है, इस राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नाम बदलकर बैरिस्टर नाथपाई का नाम से रखना का फैसला किया है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपके सामने, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन का आंसर कि चंडीगढ़ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसको नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। ठीक है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसका पहले नाम, और अभी इसका नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 4 आपके सामने है। क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान किया है। ठीक है, किस स्टेडियम का नाम रखने का ऐलान किया है। एक्चुअली स्टेडियम का नाम नहीं, स्टेडियम का एक एंड का नाम, स्टैंड का नाम जो होते हैं, सो वो झूलन गोस्वामी के नाम से रखने का फैसला किया है, ऐलान किया है। सबसे पहले यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि झूलन गोस्वामी कौन है। झूलन गोस्वामी इंडिया का पूर्व क्रिकेटर है जो कि तेज गेंदबाज थे इंडियन वुमेन्स टीम का। ठीक है, वुमेन्स टीम का, वुमेन्स क्रिकेट टीम का वो गेंदबाज थे, तेज गेंदबाज थे। सो झूलन गोस्वामी के नाम से किस राज्य सरकार ने या फिर किस स्टेडियम का एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ईडन गार्डन स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम का एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी के नाम से रखने का फैसला किया है। झूलन गोस्वामी को चकदा एक्सप्रेस भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चकदा एक्सप्रेस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर दिया है। ठीक है, किस देश ने अपना राजधानी का नाम फिर से बदला, यानी कि इससे पहले और एक नाम था और उस नाम से पहले ये जो अस्ताना है ये नाम था। सो फिर से बदलकर अस्ताना किस देश ने अपना राजधानी का नाम रखा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अपने जो राजधानी का नाम है वो बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया है। सो हम यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं ताकि आप समझ पाए। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है कि कजाकिस्तान की राजधानी का नाम 2019 से पहले क्या था, अस्ताना ही था। अभी अस्ताना है, 2022 में इसको फिर से बदल दिया गया है, अस्ताना कर दिया गया है, लेकिन 2020 और 2021 में इसका नाम कुछ और था। सो वो क्या था। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति नूरुल सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में वर्ष 2019 में राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया था। यानी कि 2019 से पहले इसका नाम था अस्ताना, राजधानी का नाम,
और 2019 में नूरुल सुल्तान नजरबायेव ये कजाकिस्तान का राष्ट्रपति का नाम था। सो राष्ट्रपति के सम्मान में 2019 में राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया था। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि अभी फिर से 2022 में फिर से कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अस्ताना ही कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है 2022, 2019 और 2019 से पहले। और यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है कि कजाकिस्तान के वर्तमान के राष्ट्रपति है कसिम जोमर्ट टोकाव। ये आपको याद रखना है, कसिम जोमर्ट टोकाव ये अभी वर्तमान कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है। आई होप आप समझ गए सारे डिटेल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर आपके सामने, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया? ठीक है, इंडोनेशिया का जो नई राजधानी है वो किसे चुना गया है? और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका एग्जाम के लिए। यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नुसंतरा। नुसंतरा ये इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम है। नुसंतरा ये आपको याद रखना है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, आप ये भी देख लीजिए कि इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता। ठीक है, जकार्ता में इंडोनेशिया का राजधानी थी, लेकिन इसको बदल कर क्या कर दिया है? नुसंतरा। ये आपको याद रखना है, नुसंतरा। और इसका नई राजधानी का नाम नुसंतरा बनाई गई है जो कि बोर्नियो द्वीप में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि जो नुसंतरा ये राजधानी का नाम है ये इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप में स्थित है। और इससे पहले जकार्ता इंडोनेशिया का राजधानी का नाम था, बदलकर नुसंतरा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टालन दिल्ली का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने का घोषणा की है? ठीक है, केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है किसका? राजपथ और सेंट्रल विस्टा लेन को दिल्ली का जो है वो बदलकर किस नाम से रखने का घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्तव्य पथ। इसका नाम कर्तव्य पथ रखने का केंद्र सरकार ने घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 8 आपके सामने है। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः क्या रखा गया है? यानी कि यहाँ पर दो नाम रखा दिया गया है ऑप्शन पर। सो कौन सा ऑप्शन सही है? औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि संभाजीनगर और धाराशिव, ये दो नाम रखा गया है। यानी कि औरंगाबाद का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है क्या? संभाजीनगर। और उस्मानाबाद का नाम रखा गया धाराशिव। ये आपको याद रखना है, ये दो नाम बदल गया है या फिर बदला गया है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नवी मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है वो बदलकर ऑप्शन नंबर डी यानी कि डीवी पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। ठीक है, डीवी पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी इसका नाम रखा गया है, नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? क्वेश्चन आप पहले समझ लीजिए, और क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बड़े बात है। यहां पर देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है एक्चुअली। इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हमारे भारत का किस क्रिकेटर के, महान क्रिकेटर के नाम से रखा गया है? और इस क्वेश्चन को जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि महान क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम से इंग्लैंड का जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसका नाम रखा गया है। कितने बड़े बात है, कितने गर्व का बात है हमारे लिए, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, सुनील गावस्कर के नाम से, जो कि महान क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेट टीम का पूर्व क्रिकेटर है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 11 आपके सामने है कि केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीबीबी, बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर क्या रखा है? ठीक है, नाम बदलकर बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एफएसआईबी। एफएसआईबी का फुल फॉर्म क्या है वो भी क्वेश्चन पूछते हैं, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पर आइए हम इंपॉर्टेंट फैक्ट पर देखते हैं। यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि बीबीबी का जो बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर एफएसआईबी कर दिया गया है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बीबीबी यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर एफएसआईबी यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो रखा गया है। ठीक है, रखा गया है। और बीबीबी का नाम बदलकर एफएसआईबी, इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछते हैं। आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एफएसआईबी का नाम, और बीबीबी का नाम क्या है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट यहाँ पर इसके बारे में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका गठन हुआ था 2016 पर, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका मुख्य कार्य है सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के निर्देशकों को
एवं चेयरमैन की नियुक्ति करना। ठीक है, निर्देशकों को और चेयरमैन की नियुक्ति करना इसका काम है किसका? FSIB, जिसका पहले नाम था BBB यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का। ये आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर, तुर्की देश का नाम बदलकर क्या रखा गया है या फिर क्या दिया गया है? नया नाम क्या दिया गया है? ठीक है, तुर्की देश का नाम बदला गया है, सो क्या नाम रखा गया है? ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुर्की। तुर्की देश का नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। और यहाँ पर तुर्की के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप देख लीजिए कि तुर्की एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और यहाँ पर एशिया और यूरोप महाद्वीप पे स्थित है, इसलिए इसको यूरेशिया कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि यूरेशिया कंट्री कहते हैं तुर्की को। यहाँ पर तुर्की का राजधानी का नाम क्या है पूछ सकता है, आपको याद रखना है कि अंकारा तुर्की का राजधानी का नाम है। तुर्की का करेंसी या फिर मुद्रा का नाम क्या है कि तुर्किश लीरा। तुर्किश लीरा यह करेंसी का नाम है तुर्की का, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर तुर्की का राष्ट्रपति का नाम है रिसेप टैयिप एर्डोगन। यह आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का नाम क्या है तुर्की का, यह पूछ सकते हैं, रिसेप टैयिप एर्डोगन, यह आपको याद रखना है। और तुर्की का नया नाम तुर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा या फिर इसका नाम बदलकर क्या क्या कर दिया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ठीक है, शिवपुरी का नाम बदलकर, शिवपुरी एक पंचायत का नाम है, सो शिवपुरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है मध्य प्रदेश का? ठीक है, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुंडलेश्वर धाम। कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है शिवपुरी का नाम बदलकर, जो कि मध्य प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में यहाँ पर कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 स्थानों का नाम परिवर्तित किया गया है। ठीक है, हाल ही में 3 जगह का नाम परिवर्तित किया गया है। वो 3 जगह है, सबसे पहले शिवपुरी का जो नया नाम है वो है कुंडलेश्वर धाम। इसके बाद है कि होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम करा गया है। मध्य प्रदेश का जो एक जिले का नाम था होशंगाबाद। नेक्स्ट यहाँ पर है कि होशंगाबाद जिले की बाबई नगर पंचायत का नया नाम माखनपुर रखा गया है। ठीक है, बाबई नगर पंचायत का नया नाम रखा गया है माखनपुर, क्योंकि बाबई कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है। ये जो माखनपुर है ये बाबई कवि माखनलाल चतुर्वेदी के जन्मस्थली है, और इसीलिए इस जगह का नाम बाबई नगर से क्या कर दिया गया, माखनपुर रखा गया है, बाबई नगर पंचायत का नाम बदलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और एक चीज बता दूं कि आप अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको यह चैनल पर ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलता रहेगा, सो प्लीज सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट होने से पहले इसका नाम कुछ और था, सो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, और बहुत बार पूछा जा चुका है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जगह पर स्थित है? उत्तराखंड पर स्थित है। इसकी स्थापना हुआ था 1936 पर, यह भी आपको याद रखना है। 1936 पर जिम कॉर्बेट जो नेशनल टाइगर रिजर्व है या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये 1936 पर स्थापना हुआ था। इसके स्थापना के समय इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान था। क्वेश्चन पूछते हैं कि हेली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर स्थित है? उत्तराखंड पर, यह आपको याद रखना है, उत्तराखंड पर स्थित है। या फिर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड पर स्थित है, दोनों ही पूछ सकता है। और यहाँ पर 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है, और इसके बाद अभी इसका नाम जिम कॉर्बेट से रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। सो 3 नाम ऑलरेडी ये हो चुके हैं। अभी इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, इससे पहले जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था, और इससे पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 आपके सामने। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किस नाम पर रखा गया? ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। इनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी था, हम यहाँ पर पढ़ते हैं। CDS इसका फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये सबसे पहला पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि CDS का फुल फॉर्म क्या है। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत
8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। ठीक है, इनका यानी कि बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का जो निधन है वो 8 दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था। और CDS का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और जो जनरल बिपिन रावत थे ये भारत का फर्स्ट CDS थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का पहला CDS का नाम क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है। सो जनरल बिपिन रावत था। और इसके बारे में नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक ये थल सेना प्रमुख थे, जो कि 27वें थल सेना प्रमुख थे, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि 31 दिसंबर 2019 को इनको देश का पहला CDS नियुक्त किया गया है। देश का पहला CDS कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बिपिन रावत है। और देश का दूसरा जो CDS कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आपको याद रखना है कि अनिल चौहान अभी भारत का CDS है, जो कि CDS का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। किस राज्य में स्थित है किवीतु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश का प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? ठीक है, देश का पहला, प्रथम या फिर CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस राज्य में स्थित जो कि किवीतु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर रखा गया है, किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो किवीतु मिलिट्री कैंप है इसका नाम बदलकर देश का प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18 इज हियर। मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के वो कर दिया गया है टट्टियाविल रेलवे स्टेशन। ठीक है, टट्टियाविल रेलवे स्टेशन ये कर दिया गया मध्य प्रदेश का पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम। आगे बढ़ते, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, हबीबगंज का रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है हबीबगंज का रेलवे स्टेशन का नाम। ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल स्थित जो कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 आपके सामने। रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नाम क्या रखा गया है या फिर क्या है? ठीक है, रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पतंजलि फूड्स लिमिटेड ये रखा गया है। ठीक है, पतंजलि फूड्स लिमिटेड जो कि रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नाम रखा गया है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है कि विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड TLC है। ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड इसका नया नाम है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, यानी कि TLC। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आपके सामने दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दिल्ली का पर्यावरण भवन का नाम बदलकर रखा गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। ठीक है, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन ये दिल्ली का पर्यावरण भवन का नाम बदलकर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपके सामने है कि केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ठीक है, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुषमा स्वराज भवन। सुषमा स्वराज भवन ये केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर रखा है, ये आपको याद रखना है, सुषमा स्वराज भवन। आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 है कि विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या हो गया है? ठीक है, विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर हो गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान ये विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर कर दिया गया है सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आपके सामने जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, किसका नाम बदलकर क्या रखा गया है ये इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विकास विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसका नाम रखा गया है, किसका? जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज हियर कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD, ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय
का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा संचालन कर दिया गया, मंत्रालय कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर आपके सामने कि जहाजरानी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जहाजरानी मंत्रालय, इसका नाम बदलकर रखा गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय, ये नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 आपके सामने कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है। आपको याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना ही है। इसके बारे में यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप देख लीजिए कि हाल ही में 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, किसने किया है? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाता है। सो नाम बदलकर किस तारीख को? 6 अगस्त 2021 को यह नाम बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने कि परिवर्तित नाम के साथ अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, 25 लाख रुपए का जो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसके साथ दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1991 और 1992 में किया गया था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1991 एंड 1992 में शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बन सकता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीटली जितने भी चीज आए वो सब आपको याद रखना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपके सामने कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये विश्वनाथ आनंद 1992 में दिया गया था। ठीक है, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 में दिया गया था। आपको याद रखना है सारे चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 है। टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, ये टेनिस का एक खेल का नाम है फेड कप। सो ये एक टूर्नामेंट का नाम है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिली जिन किंग कप कर दिया गया है। ठीक है, बिली जिन किंग कप कर दिया गया है टेनिस का फेड कप का नाम, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ये। इसके बारे में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नहीं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस में दिए जाने वाला फेड कप का नया नाम बिली जिन किंग कप रखा है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि इस कप का नाम अमेरिका का महान महिला टेनिस खिलाड़ी बिली जिन किंग के सम्मान में ये रखा गया है। ठीक है, अमेरिका का महान टेनिस खिलाड़ी है, महान महिला टेनिस खिलाड़ी है। सो इनके नाम पर रखा गया है फेड कप का नाम बदलकर इनके नाम पर रखा गया बिली जिन किंग कप। ये आपको याद रखना है, टेनिस का ये संबंध है टेनिस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 है। पंजाब के मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पंजाब का मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलवीर सिंह सीनियर ये रखा गया है। ठीक है, बलवीर सिंह सीनियर पंजाब का मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है। आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 यहां पर आपके सामने है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का जो नाम है वो बदलकर रखा गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम के नाम पर रखा गया है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 33 यहां पर आपके सामने मोटेरा स्टेडियम सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन का जो आंसर है ये
आना ही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% ये आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम या फिर मोटेरा स्टेडियम, इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से रखा गया है, यह आपको याद रखना है। 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ये गुजरात का अहमदाबाद पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। गुजरात का अहमदाबाद पर स्थित है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, मोटेरा स्टेडियम या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, और यह दुनिया का वर्तमान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 यहां पर आपके सामने, फेसबुक का नया नाम क्या है, ठीक है। हम तो जानते हैं फेसबुक ही है, बट ये फेसबुक का जो मेन कंपनी है उसका नाम के बारे में पूछ रहे हैं। एक्चुअली फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है इसका और एक फादर कंपनी है, सो उसका नाम क्या है, फेसबुक का फादर कंपनी या फिर फेसबुक का ही पूछा है, फेसबुक का नया नाम क्या रखा गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेटा प्लेटफॉर्म आईएनसी या फिर इनक, मेटा प्लेटफॉर्म आईएनसी या फिर इनक रखा गया है। किसका नाम, फेसबुक का जो कंपनी है, फादर कंपनी है, उसका नाम। यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिए कि फेसबुक के संस्थापक एवं सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म इंक रखा कर दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखिए कि मार्क जुकरबर्ग ने ये क्या है, मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक का सीईओ है, शायद आप जानते ही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम मेटावर्स किया है, इसके बाकी प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पहले की तरह ही चलते रहेंगे। यानी कि इसका जो मैं आपको बताया ऑलरेडी कि इसका फादर कंपनी जो है उसका नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म इंक कर दिया गया है, लेकिन इसका जो प्लेटफॉर्म का नाम है लाइक व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वो सारे जैसे है ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेटा का ग्रीक में मतलब है कि वी अंड होता है, यानी कि हिंदी में सीमा से पार, ठीक है। हिंदी में इसका सीमा से पार इसका अर्थ है, इसका जो ग्रीक जो मतलब है वो है वी अंड होता है। सो मेटा का अर्थ क्या है वो भी आप जान गए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 है कि फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिब्रा था, बट अभी इसका नाम क्या कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिटकॉइन। बिटकॉइन कर दिया गया है क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम, सो ये बिटकॉइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है कि दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर पाबंदी लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने का घोषणा की है। हरिजन शब्द का पाबंदी लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ये शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने, किसकी जगह पर, हरिजन शब्द पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है, किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है। राष्ट्रगान में बदलाव किया है किस देश ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान पर बदलाव किया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बदलाव के बारे में क्वेश्चन है, इसलिए ये इंक्लूड हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 इज हियर कि एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है। गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। सो एयरलाइन कंपनी है ये गो एयर, इसका नाम बदलकर रख दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गो फर्स्ट। गो फर्स्ट कर दिया गया है, ठीक है। गो एयर का नाम बदलकर गो फर्स्ट कर दिया गया है, ये एक एयरलाइन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 है, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया। अफगानिस्तान का नाम भी बदल गया है, सो क्या कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, इसका शॉर्ट फॉर्म है आईएई या फिर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश का नया नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बट नॉट द लिस्ट, ओके, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में चेनानी नशेरी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। चेनानी नशेरी सुरंग का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है, किसका नाम, चेनानी नशेरी सुरंग का नाम। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो पर हम आप लोगों को कंप्लीटली 40 क्वेश्चन प्रोवाइड किया, ऑलरेडी 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हम प्रोवाइड किया। सो आपको ये वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करना ही है, इसके साथ साथ ये चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे भी ये चैनल पर आपको ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगेन थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।